गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों का मकसद क्लियर है कि सेमेस्टर के क्लासेस के साथ साथ आईआईटी जेम, नेट, जेआरएफ व गेट ग्रेजुएशन होते होते इनके सिलेबस में पकड़ बना लेना है। इस कड़ी में हम लोगों ने अपना प्रयास आरंभ कर दिया है। बस जो इच्छुक छात्र हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल उसी फी पर, बिना कोई एक्स्ट्रा फी पेड किए आप फ्री में आईआईटी जेम, नेट, जेआरएफ, गेट की क्लासेस हमसे ले सकते हैं। और आपको डेमो के तौर पर कुछ दिन ज्वाइन करके देखें। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप जहां हैं बेहतर होंगे। कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्टार्ट किया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम उसे डायगोनलाइजेबल फॉर्म में कैसे बदलते हैं उसको देखा। फिर वहां से हम लोगों ने रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर और पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, नेगेटिव सेमी डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में चर्चा की। उसी में से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ताकि इस बार जो 17 तारीख को एग्जाम है उस नेट वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बना पाए अगर आया तो। इसलिए हम लोग सोम सीरीज के बुक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप उस बुक के थ्योरम को जरूर पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरम बेस्ड ही आते हैं। आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट के जरिए क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्म। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को हम लोग डिनोट किए थे क्यू एक्स, और ये होता है एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स। ये एक एक्सप्रेशन है जो यहाँ से हमें प्राप्त होता है और ये होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। और इनके डिग्री दो होते हैं। ठीक? आज हम लोग जानेंगे इसी में से कैनोनिकल कैनोनिकल क्वाड्रेटिक कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म। कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म किसे कहते हैं? वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म जिनके, अगर हम डायगोनल फॉर्म में जिनको रिड्यूस किए हैं उसके कोफिशिएंट अगर अगर +1 आ जाए और -1 आ जाए तो उसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं, लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म qx इक्वल टू x का ट्रांसपोज x is said to be in canonical form, said to be in canonical form if first it is in linear, sorry, uh, it is in a quadratic form qx60 is said to be in canonical form if it is in diagonal form. Second, all non-zero elements, all non-zero elements are either +1 or -1.
ये हो गया हमारा कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म। कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है? सबसे पहले हमको जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो डायगोनल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डायगोनल फॉर्म में। दैट इज, अभी हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्लियर होगा, देखेंगे कैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो। दैट इज अ क्वाड्रेटिक, दैट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसी को अदर लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं। दैट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यूएक्स इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज एक्स इज said to be said to be in quadratic form, said to be in canonical form, sorry, canonical form if q of x equal to plus minus x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 का स्क्वायर प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस xn का या xr का स्क्वायर, वेयर r लेस देन इक्वल टू। आपको ये हो सके दिक्कत हो समझने में, आप इसको नोट। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर दिया गया है उसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कहने लगेंगे जब हमारे पास जो कोफिशिएंट आएंगे वो या तो +1 या तो -1 होनी चाहिए सभी के पास। तब हम इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम किसमें कन्वर्ट करने कहने लगेंगे? कहेंगे कि ये कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। लेकिन ध्यान रहे, हमने आपको कल कहा था कि जब तक हम इसमें कुछ ना कहें आप इसको रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म कंसीडर करेंगे। अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड करने लगे तब उसका कैनोनिकल फॉर्म थोड़ा अलग होता है। लेकिन जब तक हम फील्ड के स्पेशल फील्ड का जिक्र न करें तब तक आप उस फील्ड को रियल समझेंगे, तब तक उस फील्ड को आप क्या समझेंगे? रियल फील्ड। ये हो गया हमारा कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा, अगर हम ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड समझने लगे, इसी में से हम लोग लिखते हैं कि अगर हम ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करने लगे तो अ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स जहां एक्स का ट्रांसपोज एक्स के फॉर्म में होता है इज सेड टू बी इन कैनोनिकल फॉर्म इफ कैनोनिकल फॉर्म ओवर ओवर द फील्ड ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। देन अगर हम कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करने लगते हैं उस केस में अगर हम केमिकल फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस का साइन हट जाएगा। मीन्स कोफिशिएंट होगा तो सिर्फ +1 होगा, अदरवाइज 0 0 होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी हम इसको ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड में कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव साइन हट जाएगा, फिर यहाँ भी हट जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव साइन हमारा हट जाएगा। ठीक, ये हो गया ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। अब हम लोग जानेंगे बाइलिनियर का डेफिनेशन। थोड़ा सा बाइलिनियर को जानते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में, कंपटीटिव एग्जाम में पूछते हैं। बाइलिनियर, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाइलिनियर। बाइलिनियर फॉर्म, इसका डेफिनेशन देखते हैं।
let V be a finite dimensional let V be a finite dimensional vector space. Let V be a finite dimensional vector space over the field. हम लोग वेक्टर स्पेस को, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वेक्टर स्पेस, वहां हम लोग देखेंगे कि वेक्टर स्पेस को डिफाइन हमेशा किसी फील्ड के ओवर में किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप वहां के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, नहीं तो हम फिर जिस समय क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वहां देखेंगे। आज हम लोग, मेरा मकसद है आपको आगामी 17 तारीख को होने वाले नेट एग्जाम के पर्पज से कुछ चीजों को रिमाइंड कराना। Find let V be a finite dimensional vector space over the field K. अब मैपिंग F from V cross V tends to K. A mapping V cross V tends to K is said to be bilinear if first. अच्छा, said to be bilinear if for all A comma B belongs to K and UI comma VI belongs to V इससे given binary for all element ना first f of a u1 plus b u2 v equal to a f of u1 v plus b f of u2 v. Second, f u a v1 plus b v2 equal to a f u comma v1 plus b f u comma v2। ये हो गया, ये है हमारा बाइलिनियर का डेफिनेशन। ठीक, आपको हो सकता है अभी ये टफ लगता हो, बस याद रखना है थोड़ा सा कि एफ को हम बाइलिनियर कहेंगे जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के में डिफाइंड है, तब जब किसी भी दो वेक्टर को हम इस फॉर्म में तोड़, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एफ इज फर्स्ट पॉइंट, एफ इज लीनियर, f is linear in first variable and दूसरा पॉइंट f is linear in second वेरिएबल। ये दो पॉइंट कहेंगे, इसका मतलब हम f को बाइलिनियर कहेंगे। अच्छा, बाइलिनियर नाम से ही क्लियर है कि ये लीनियर दो बार है, एक बार फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में और दूसरी बार सेकेंड वेरिएबल के टर्म में। हमें इतना डेफिनेशन अगर सेमेस्टर के क्लासेस के में दिखाना है कि कोई गिवन फंक्शन बाइलिनियर है या नहीं, तब इसी प्रोसेस से दिखाएंगे। लेकिन अगर हमको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को बताना है, क्वेश्चंस को चेक करना है कि ये बाइलिनियर है या नहीं है, तो हम इन तरीकों से लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे। हम लोग इसका कोई शॉर्ट तरीका ढूंढेंगे। चलिए, आज हमारा मकसद आपको वहां लेके जाना है। मिटाते हैं इसको। हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको देखते हैं
जो सोम सीरीज की बुक में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं यदि आपके पास सोम सीरीज की बुक है। और नहीं है और आपको आईआईटी जेम या नेट जेआरएफ गेट के क्वेश्चन बनाने हैं, एग्जाम को क्लियर करना है, आप ये बुक को जरूर फॉलो करें। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हमें कि एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है लेट u इक्वल टू x1 x2 v इक्वल टू y1 y2 दिया गया है। डिटरमाइन डिटरमाइन which of the following are bilinear form on answer. Which of the following which of the following are in bilinear form? हम लोगों को दिखाना है कि गिवन क्वेश्चन में कौन बाइलिनियर फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन, f of ub इक्वल टू 2x1 y2 माइनस 3x2 y1। ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसको चेक करना है कि ये बाइलिनियर में है या नहीं। आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक के मदद से आप किसी भी गिवन फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो बाइलिनियर है या नहीं। क्या इसको याद रखना है हम लोगों को। पुट u इक्वल टू a कॉमा b एंड राइट राइट गिवन फंक्शन। इसको ऐसे नहीं लिखते हम लोग लिखते क्या है, रिप्लेस एनी वन वेक्टर with constant vector and write write the question write the question in linear form linear form replace any one with constant vector and write the question in linear form। कितना ही लिखते हैं, इसका मतलब हमारे लिखने का क्या मतलब था कि आप किसी एक वेक्टर को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, उसके बाद जो दूसरा वेक्टर बचेगा आप उस वेक्टर के हेल्प से उसे लीनियर फॉर्म में लिख देना है। यदि हम लोग लिखने में सक्षम हैं, लिख पाते हैं लीनियर फॉर्म में, तब हम कहेंगे कि ये बाइलिनियर में है। जैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पुट u इक्वल टू 1,1 कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दिए, आप हो सके तो इसको a बी भी पुट करेंगे, हम इस ए बी का भी पर्टिकुलर वैल्यू दे दिए 1,1। तब हमारा ये इक्वेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग क्या हो जाएगा, f
u कॉमा v इक्वल टू 2, क्योंकि हम ये हमारा x1 x2 है, तो जिस जिस जगह पर x1 और x2 है उस जगह पर हम 1 और 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास फाइनली ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा बन के दिखेगा। x के जगह x1 की जगह पर 1 लिखेंगे हम, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा y2 माइनस 3 1 y1, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2y2 माइनस 3y1। ये लीनियर फॉर्म में है, किसमें है, लीनियर फॉर्म में, इज इन लीनियर फॉर्म। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब भी को एक दफे आपको कोई कांस्टेंट पुट करके देखें, हम फिर यहाँ पर्टिकुलरली 1 1 पुट करेंगे, तो भी में जैसे ही 1 1 पुट करेंगे तब हमारे पास फंक्शन क्या बच जाएगा, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा 2x1, क्योंकि इसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे, फिर यहाँ से बच जाएगा हमारा -3x2। ये भी इज इन लीनियर फॉर्म, ये क्या है, लीनियर फॉर्म में है। इसका मतलब जब भी कांस्टेंट पुट करने के बाद भी हम उसे अगर लीनियर फॉर्म में लिख दे पा रहे हैं, तब हम कहेंगे हेंस हेंस एफ ऑफ यू भी इज अ बाइलिनियर फॉर्म, इज इन बाइलिनियर फॉर्म। ठीक, ये हम लोगों को चेक करना है, वो डेफिनेशन से हमको नहीं जाना है, अगर हमको चेक करना हो इतना छोटा सा हम बस 10 15 सेकेंड में चेक करके बता देंगे कि क्या ये बाइलिनियर फॉर्म में है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लीनियर का डेफिनेशन आना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन अगर नहीं आते हैं तो यहाँ लीनियर अगर किसी को कहेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप सबसे पहले लीनियर के डेफिनेशन को जाके जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ यू भी बराबर x1 प्लस y2, x1 प्लस y2, x1 प्लस y, चेक करना है क्या ये बाइलिनियर है या नहीं। क्या करेंगे फिर, पुट u इक्वल टू हम 1 1 पुट कर देंगे। ठीक, आप चाहे तो ए बी भी पुट कर सकते हैं। जैसे ही 1 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ यू भी, ये हमारा हो जाएगा इसे, क्योंकि ये हमारा x1 x2 होता है, x1 की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस y1 y2 को यूं ही वेक्टर की तरह ही छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं पुट करना है, तो जहां ये है वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ये हो गया y2। तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस y2, ये नॉट लीनियर है, ये लीनियर के फॉर्म में नहीं है। जब फर्स्ट केस में ही एक वेक्टर को कांस्टेंट पुट करने के बाद ही हम उसे लीनियर में नहीं लिख पाए, तब हम कह देंगे ये गिवन क्वेश्चन बाइलिनियर फॉर्म में नहीं है, इसको बाइलिनियर मैपिंग नहीं। ठीक है, चेक कर दिए कि ये बाइलिनियर में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एफ ऑफ यू कॉमा भी। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि क्यों इसको लीनियर में नहीं बोलते। लीनियर का डिफिनेशन होता है, अगर एफ को एक मैपिंग है फ्रॉम finite vector on a finite vector space V over the field K, तब हम इस एफ को लीनियर कहते हैं जब u प्लस v को हम तोड़ देते हैं एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ v में, और इस एफ ऑफ के यू को तोड़ देते हैं के एफ ऑफ यू में, जहां ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, या फिर के उस फील्ड में, और यू और v कहाँ बिलोंग करेंगे,
ये बिलोंग करेंगे हमारा वेक्टर में। ठीक, ये था हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। लीनियर को तुरंत देखने के लिए किसी ये दोनों जो इसके प्रॉपर्टीज हैं उसको सेटिस्फाई किए बिना अगर हमको तुरंत देखना है कि ये लीनियर हो सकता है कि नहीं, हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन जिसको हम लीनियर कहना चाह रहे हैं वो जीरो को जीरो में मैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो पुट करना चाहें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अगर हम भी में जीरो जीरो ले लेते हैं तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन वन कभी जीरो नहीं हो सकता है। वन कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हम एफ ऑफ जीरो यू जीरो जीरो लेते हैं तो ये जीरो कभी नहीं देने वाला, इसलिए ये लीनियर नहीं है। आप इससे इसको जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर हमको दिया है एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 3x2 y2, 3x2 y2। ठीक, अब आप देखें इसमें u इक्वल टू वन वन वन, तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 3 1 यहाँ पुट करेंगे तो 3 into 1 into y2 यानी कि 3y2। 3y2 लीनियर है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें y1 वाला टर्म कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसी को लिख सकते हैं हम 0y1 प्लस 3y2। भी के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखा गया ये, इसका मतलब ये लीनियर अभी कर देंगे। एक बार और पुट करते हैं, भी इक्वल टू भी कांस्टेंट पुट कर दो 1 1, तब हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू, फिर यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 3y2 के जगह में 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x2। इसको लिख देंगे 0x1 प्लस 3x2, मतलब ये भी लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर फॉर्म में है, और इस तरीके से हम कह देंगे कि ये f इक्वल टू 3x2 y2 इज इन लीनियर, सॉरी इज अ बाइलिनियर। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ यू भी इज बाइलिनियर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल इसी मेथड से इसी तरीके से चेक करके बताएंगे कि कोई क्वेश्चन बाइलिनियर है या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, आप सॉल्व करेंगे, जैसे 4 नंबर, ये आपको सॉल्व करना है। एफ ऑफ यू भी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। इसको आपको बस 10-15 सेकेंड में बताना है कि ये बाइलिनियर है या नहीं। 5 नंबर, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 1, इसको हमको देखना है कि ये बाइलिनियर है या नहीं है। जब भी कोई सिंपली कांस्टेंट दिख जाए तो वो बाइलिनियर हो ही नहीं सकता, इसको डायरेक्ट कह देंगे कि ये बाइलिनियर फॉर्म में नहीं है, ये बाइलिनियर फंक्शन नहीं, बाइलिनियर मैपिंग नहीं है। कैसे, आप u इक्वल टू, इसके सॉल्यूशन में u इक्वल टू 1 1 पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमको, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 1 ही देगा। क्या ये भी के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्ट यही कह देंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, इसलिए ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मेरा बाइलिनियर नहीं है। 6 में हम क्या कहेंगे, 6 से क्वेश्चन देते हैं हम आपको, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0 दिया गया है, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0, क्या ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर मैपिंग है। पुट u इक्वल टू कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, कोई भी कांस्टेंट आप पुट कर दे, कोई जरूरी नहीं है 1 1, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ यू भी इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 0y1 प्लस 0y2, इसका मतलब ये लीनियर में है, लीनियर है।
फिर अगर हम भी को 1 1 पुट करते हैं तब हमको क्या मिलेगा, यू भी इक्वल टू 0। इसको भी लिख सकते हैं हम 0x1 प्लस 0x2, मतलब ये भी लीनियर में है। इसका मतलब ये गिवन क्वेश्चन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर मैपिंग को बताता है। ठीक, तो ऐसे आप चेक करेंगे कि कोई भी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हो वो बाइलिनियर है या नहीं है, तो इस मेथड पे चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक मीन्स ये बाइलिनियर चेक करने वाला अगर क्वेश्चन आए तो इसे फटाक से कर देना है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म से। ठीक, एक इसमें बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर हमें पॉजिटिव डेफिनिट चेक करना हो, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया एक्सप्रेशन है, हमें उसके पॉजिटिव डेफिनिट को चेक करना है, तो कैसे छोटा सा तरीका क्या है जिससे हम कह देंगे कि हाँ ये गिवन मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है या नहीं। देखते हैं क्वेश्चन, फिर हम लोग इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, तब हम इसे पॉजिटिव डेफिनिट कहेंगे जब इसे पॉजिटिव इज पॉजिटिव डेफिनिट ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड and the discriminant and the CRI MINAN and the discriminant जिसे हम b कहते हैं वो होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन जीरो। अगर ये हो गया, ए हमारा ग्रेटर देन जीरो हो जाए और इसका डिस्क्रिमिनांट हमारा लेस देन जीरो हो जाए, तब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को पॉजिटिव डेफिनिट कहेंगे। इससे इसे एज द कॉन्सेप्ट हम लिख लेंगे, याद रखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्यू इज पॉजिटिव। हमको दिखाना है कि इनमें से कौन हमारा पॉजिटिव डेफिनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर।
ये दिया गया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y। चेक करना है कि क्या ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। अगर आप चाहें तो इसके पॉजिटिव डेफिनेट को लॉन्ग तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में चेक किया था। क्या किए, सबसे पहले हम इसका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देंगे। उस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, जैसे इसका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट मेथड से पहले बताते हैं, उसका प्रोसेस बताते हैं कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखेंगे 1, ये हो जाएगा हमारा -2, हो जाएगा हमारा -2, मैट्रिक्स हमको मिल गया। अब इस मैट्रिक्स को लेकर के हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेके चलेंगे। क्या बनाएंगे हम, ए आई बनाएंगे। फिर हम इसको लिखेंगे 1 -2 7 1 0 0 1। ठीक, अब क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करके इसे हम डायगोनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। उसी के अनुसार ये अपने आप चेंज होता जाएगा। जो रो ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन फिर हमको कॉलम में करके इसको डायगोनल फॉर्म में लाना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये दो मैट्रिक्स से तो छोटा दिखता है, लेकिन 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 में अगर हम लोग चले जाते हैं तो फिर यही प्रोसेस बड़ा दिखने लगता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बहुत बड़ा नहीं देता है, और बड़ा देता भी है तो कैलकुलेशन इजी रहता है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो हम इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ये 0, फिर कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ऐड करेंगे ये 0, उस हिसाब से हम इसको लिख देंगे। इस वाले मेथड से हम कैसे चेक करके तुरंत बताएंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनिट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले ए ए को ग्रेटर देन 0 करना है। तो ए हमारा यहाँ होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका मतलब ए हमारा 0 मिल गया। पहला काम तो खत्म हो गया, क्योंकि इसके आगे क्या है 1, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्या है, हमको इसका डिस्क्रिमिनांट को लेस देन 0 दिखाना है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ये इसके आगे कोफिशिएंट ए, यहाँ का कोफिशिएंट बी, यहाँ का कोफिशिएंट सी। हमको दिखाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नो, बी स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए हमारा 1 है, सी हमारा कितना है 7। देखते क्या होता है, ये आ गया 16 माइनस 28, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और 1, और ये नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब डायरेक्ट लिख देंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव डेफिनेट है। क्या है, हेंस क्यू एक्स वाई इज पॉजिटिव डेफिनेट। ये हमारा सबसे शॉर्ट तरीका, आप बिल्कुल इसी तरीके से चेक करके बताएंगे अगर ये इस फॉर्म में रहा तब। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 अगर मैट्रिक्स देने वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहा तो हम उसकी बात नहीं करते, फिर उसको आपको बिल्कुल इस पुराने मेथड से लेके जाना है, और इसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके डायगोनल के एलिमेंट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि वो पॉजिटिव डेफिनिट होगा, नेगेटिव डेफिनिट होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा, नेगेटिव सेमी डेफिनिट होगा, इनडेफिनिट। उसके रैंक क्या होंगे, इंडेक्स क्या होंगे, सिग्नेचर। लेकिन अगर इस फॉर्म में रहा तो बिल्कुल हम इसी तरीके से चेक करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी, सेकेंड क्वेश्चन। क्यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y
इसको हमें चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। यहाँ क्या गिवन है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 5। a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac d निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b हमारा 8 का स्क्वायर, 4 इंटू ए 1 है, 1 लिख दिया, c कितना है हमारा 64 माइनस 20 कितना आ गया 4। ये क्या आ गया, 0 से ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। क्या लिख देंगे, हेंस क्यू एक्स वाई इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा है 3x² प्लस 2xy प्लस y²। आप इसको चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या ठीक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी में एक नए कॉन्सेप्ट, टॉपिक नहीं कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें से जानेंगे कि ये ठीक, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं, बिठाते हैं इसको। लेट एफ बी द bilinear, let f be the bilinear form on R square defined by defined by f of x1 x2 comma y1 y2 equal to 2x1 y1 minus 3x1 y2 plus 4x2 y। ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर मैपिंग दे दिया गया है। अब हम जिसमें डिफाइंड है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए, फाइंड द मैट्रिक्स ए ऑफ एफ इन द बेसिस, इन द बेसिस u1 इक्वल टू 1 0,
u2 इक्वल टू 1 कॉमा। अभी हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आप वेक्टर स्पेस पढ़ के आए हैं, आपको वेक्टर स्पेस में बेसिस का कॉन्सेप्ट पता है। हम इसमें नहीं जाने वाले, बेसिस क्या है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको पता है। ठीक। अब अगर ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये u1 और u2 ये वेक्टर स्पेस के बेसिस है, तब इस बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हम लोग, चूंकि ये हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, कि एफ ऑफ u1 u1। एफ ऑफ u1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके जगह पर भी u1 पुट करेंगे, इसके जगह पर भी u1 पुट करेंगे, और जहां जहां हमारे पास टर्म्स है वो पुट करने के बाद जो आएगा उसको निकाल के रख लेंगे। इसका मतलब हम निकालेंगे सोल्यूशन में एफ ऑफ 1,1 सॉरी 1,0 कॉमा एफ ऑफ 1,0, इसको यहाँ पुट करो। ये हमारा x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, टू x1 के जगह में कितना है हमारा 1 इंटू y1 के जगह में कितना है हमारा 1 इंटू 1 माइनस 3। x1 की जगह में तो 1 है, मगर y2 की जगह में कितना है, x1 सॉरी हाँ x1 x2 y1 y2, y2 हमारा क्या है 0 प्लस 4 x2, x2 हमारा 0 है इंटू 0, y2 भी हमारा क्या है 0 है इंटू 0। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2। ये निकल गया हमारा एफ ऑफ u1 u1। अब निकालें आप एफ ऑफ u1 u2, तो क्या लिखेंगे हम, u1 लिखेंगे हम 1,0, u2 लिखेंगे हम 1,1। इसको फिर यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या निकलेगा 2x1 x1 1 y1 फिर 1 माइनस 3 x1 1 y2 भी 1 प्लस 4 x2, x2 हमारा 0 है 0 लिख देंगे, y2 हमारा 1 है 1 लिख देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, ये 0 दे देगा मीन्स माइनस 1। फिर हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ u2 u1, एफ ऑफ क्या निकालेंगे u2 u1। जैसे ही u2 u1 आने की एफ ऑफ 1,1 1,0, अब ये पलट जाएगा। पहले पहले हम u2 को लिखेंगे, इसको फिर क्या देगा ये, अब ये हमारा हो गया x1 x2 y1 y2, पुट करेंगे तो क्या देगा 2 x1 1 y1 1 माइनस 3। ठीक 3। आप इसको सॉल्व करके देखना, हम इसको तो क्या देगा ये -3, और यहाँ से x1 तो हमारा 1 दे देगा इंटू 0, तो यहाँ से y2 हमारा 0 हो गया। इसमें कुछ हम लोगों ने ठीक है 0 प्लस 4 है। अब यहाँ जैसे पुट करेंगे x2 मीन्स 1 y2 में 0, तो क्या देने वाला है 2 माइनस
3 0 0 यानी कि ये 2 दे दिया। फिर हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ u2 क्योंकि हम u1 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम फिर इसी तरीके से पुट करेंगे, तो क्या मिलने वाला है हमको 1,1 1,1, तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 1 यहाँ से मिल जाएगा 2 6 आने की 3। तो अब हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे बताते हैं इसको। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका पोजीशन ही होता है दो मैट्रिक्स में 1 1 2 2 1 2 2। 1 1 की जगह में हम लिख देंगे 2, इसके जगह पर लिख देंगे हम -1, इसके जगह पर लिख देंगे हम 2 और इसके जगह पर लिख देंगे हम 3। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइलिनियर फॉर्म, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस u1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स बी ऑफ एफ इन द बेसिस। बेसिस को क्या किया है, चेंज कर दिया है। बेसिस हमारा न्यू बेसिस है 2 1, 2 1 कर दिया है, फिर 1 1 है, 1 -1। अब इस बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग हमको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के दिखा देना है। बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे और मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कई बार पूछा भी है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को लिखना चाहिए। आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के आगे उसको हम कैनोनिकल कब कहने लगेंगे, कैनोनिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म कब कहेंगे। अगर रियल में रहा तो जब डायगोनल फॉर्म में लिखने के बाद अगर उसके कोफिशिएंट या तो +1 या तो -1 रखे रहे तो हम उसको कैनोनिकल में कहेंगे। अगर ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड हमको देखनी हो, उसको कैनोनिकल कहना हो, तो कोफिशिएंट हमारे हमेशा +1 होना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसको हम पॉजिटिव डेफिनिट कब कहेंगे। फिर हम लोगों ने बाइलिनियर के डेफिनेशन को देखा और फिर शॉर्ट तरीका देखा कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हमको बाइलिनियर कहना है तो कैसे कहेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि अगर एक बाइलिनियर दिया गया है और कोई बेसिस दे दे और कहे कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएं, तो बस इसको डायरेक्ट यहाँ पुट करना होता है। बशर्ते ध्यान रखना है कि इस पोजीशन के एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं। अगर हम इस वाली पोजीशन को निकालते हैं, एलिमेंट को निकालते हैं, तो इसी वेक्टर को 2 बार लिखेंगे। फिर इसके लिए चूंकि इसका पोजीशन 1 2 होता है, इसलिए इन दोनों वेक्टर को लेंगे, फिर 2 1 फिर। तो आपको उम्मीद है इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इरादे हैं, आपने ठाना है कि हमें निकालना है, चाहे IIT-JEM हो या नेट JRF हो, आप लीनियर के लिए सोम सीरीज की बुक के हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। इसके हर एक थ्योरम को आपको जानना होगा, समझना होगा। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जोहार।